हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग का न्यूमेरिकल क्लास लेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लेट से बन रहा है दोस्तों, है ना, क्योंकि आज संडे है और जानबे करते हो संडे मार्केट वगैरह सब बंद कर दिया है ना। तो आज थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल जो लेंगे फिगर वाला आप लोग को नहीं बताएंगे, ठीक है ना। आज विदाउट फिगर वाला न्यूमेरिकल हम आप लोग को लेंगे, क्योंकि कारण यह है कि फिगर वाला न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आप लोग को समझने में फर्स्ट फिगर जो हम आप लोग कल बताए थे उसमें थोड़ा सा बहुत सारा विद्यार्थी कमेंट किया कि सर दिक्कत हो रहा है। कुछ विद्यार्थी कहा सर जी पिछला चैप्टर वाला न्यूमेरिकल पूरा नहीं हो पाया, तो हम आपको आज पिछला चैप्टर से ही न्यूमेरिकल लेकर चलेंगे, मतलब ओम के नियम से हम आपको न्यूमेरिकल लेकर चलेंगे और दोनों चैप्टर का न्यूमेरिकल को हम साथ में कंबाइन कर देंगे, ठीक ना। क्योंकि दोनों चैप्टर एक ही है, बस अंतर ये है कि एक में ओम का नियम है, दूसरे में किरचॉफ का नियम है। फिगर दोनों में है ना। तो पहले ओम के नियम वाला फिगर समझ जाइएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे किरचॉफ का नियम आप समझ जाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा प्रतिरोध आप फिगर बनाए होंगे या न्यूमेरिकल बनाए होंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसलिए आज हम सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम वाला जो न्यूमेरिकल्स होता है उसमें आपको लेकर चलेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखा जाए, बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग का है ना। तो हम आपको क्वेश्चन लिखाते हैं, साथ में आपको उसका ऑप्शन भी दे देंगे, है ना, और 1 मिनट का समय देंगे। जो लोग बनाइएगा वो आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आप लोग का वैसे भी न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया है। तो 1 मिनट के समय में आप लोग उसको न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, आपको हम आंसर भी लिखा देंगे, ठीक ना, ऑप्शन दे देंगे। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए चांदी के एक तार में, चांदी के एक तार में, क्वेश्चन लिखते जाइए फटाफट। चांदी के एक तार में 90 कूलम आवेश 90 कूलम आवेश 1 घंटा 15 मिनट तक, 1 घंटा 15 मिनट तक प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है तो तार में बहने वाली धारा ज्ञात करें। तो तार में बहने वाली धारा ज्ञात करें। चलिए ऑप्शन लिख लीजिए दोस्तों। 0.2 एम्पियर फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 0.2 एम्पियर। सेकेंड ऑप्शन है 0.02 एम्पियर। थर्ड ऑप्शन है 0.4 एम्पियर और फोर्थ ऑप्शन है 0.04 एम्पियर। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जो विद्यार्थी से बन जाएगा 1 मिनट के अंदर आप उसका आंसर बताइए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। जल्दी से बनाइए दोस्तों, 1 मिनट का आपको हम समय दे रहे हैं दोस्तों, जल्दी बनाइए। आंसर वो कमेंट में लिखिए फटाक से, वहां कमेंट का ऑप्शन आता है उसको तुरंत ओके कीजिए और वहां पर आंसर भेजिए। जल्दी जल्दी बनाइए। देखिए 2 विद्यार्थी का आंसर आ गया है ना, 0.02। कुछ विद्यार्थी का आंसर आ रहा है 0.02। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। चलिए अब हम भी सॉल्व करते हैं इसको दोस्तों। कुछ विद्यार्थी ने आंसर बताया है 0.02 एम्पियर। चलिए पहले सॉल्व कर लिया जाए। सबसे पहले दोस्तों फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले आप उसको देख लीजिए। आज हम स्टार्टिंग से आपको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बता रहे हैं, ना, पहले भी बना चुके, ऐसा बात नहीं है, बस कुछ विद्यार्थी लोग का रिवाइज नहीं हुआ है तो हम उसको साथ लेके चल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले Q बराबर दिया हुआ है, Q बराबर दिया हुआ है 90 कूलम, आवेश दिया हुआ है 90 कूलम, और क्या दिया हुआ है भाई, समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 घंटा 15 मिनट। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 1 घंटा 15 मिनट। इस दोनों को कन्वर्ट कर देना है सेकेंड। देखिए टाइम का मात्रक सेकेंड होता है ना। बात को ध्यान समझिए, आज तो वीडियो है दोस्तों, है ना, नहीं समझ में आएगा 2 बार पीछे घुमा फिर से देखोगे, ठीक ना, वो तो देखबे करते होगे, पता है हमको। तो T बराबर 1 घंटा 15 मिनट। अब टाइम का यूनिट होता है सेकेंड,
तो इस घंटा और मिनट दोनों को कन्वर्ट करना है सेकेंड में। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि यहां घंटा भी है मिनट भी है, तो पहले घंटा को चेंज कर लेंगे मिनट में। जब दोनों मिनट में जाएगा तो दोनों को साथ ही चेंज कर देंगे, किसमें? सेकेंड में। चलिए, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है दोस्तों? 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट प्लस 15 मिनट, 60 और 15 कितना हो गया? 75 मिनट, है ना? 75 मिनट हो गया दोस्तों। 75 मिनट को आप कन्वर्ट कर दीजिए सेकेंड में, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 60 से, है ना? तो हो गया 4500, है ना? 4500 सेकेंड। टाइम आ गया दोस्तों, टाइम आ गया। नहीं सुनते ना, अपना टाइम आएगा, बस इसका भी टाइम आ गया। अब टाइम आ गया, फार्मूला लगा दीजिए। क्या निकालना है? आई। आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू का वैल्यूशन कितना है? 90 बाय 45 100। अब देखिए 0 0 कट गया, 9 से 45 कट गया, 50, 1 बाय 50, 1 बाय 50 इक्वल टू 0.02 एम्पियर। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आप देख लीजिए 0.02 एम्पियर, ये आंसर आ गया दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 2 0.02 एम्पियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं दोस्तों। सबको उतार लिया? सब लोग उतार लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। अच्छा, एक सेम हम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग फटाक से विदाउट ऑप्शन देंगे आपको, जल्दी से बना करके आंसर बताइएगा, है ना? लिखिए, इस बार तार चेंज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा फटाक से। तांबे के एक तार में 50 कूलम आवेश 2 घंटा 10 मिनट तक 2 घंटा 10 मिनट तक प्रवाहित हो सकता है, तो तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें। तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, बने तो फटाक से एकदम जल्दी बनाइए। 1 मिनट का समय आपको मिला है, बनाइए और आंसर बताइए। न्यूमेरिकल में कमजोर नहीं होना है दोस्तों, खुद से सब लोग बनाइए। सेम फार्मूला पर आपको दिए हैं। बन रहा है दोस्तों? आंसर कमेंट में भेजिए, आंसर कमेंट में भेजिए। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको दोस्तों। सबसे पहले क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 कूलम। चलिए क्यू दे दिया है 50 कूलम। अच्छा, समय कितना दिया हुआ है? टी कितना दिया हुआ है? 2 घंटा 10 मिनट। चलिए क्यू और टी दिया हुआ है ना, क्यू और टी दिया हुआ है। अब देखिए आप क्या करते हैं। सबसे पहले
ये 2 घंटा 10 मिनट है। तो आपको पता है ना कि घंटा को चेंज कर लेंगे किसमें, मिनट में। घंटा को मिनट में चेंज कर लेंगे तो 2 घंटा, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 2 गुना 60, अब प्लस कितना दोस्तों 10, 60 अब प्लस इंटू 2 120 प्लस 10 कितना हो गया 130, है ना। अब देखिए ये क्या हो गया दोस्तों, मिनट आ गया। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 130 है ना, इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए अब 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो गया 6 18 1 78 00 सेकेंड। देखिए इतना सेकेंड आ गया। अब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का वैल्यूशन है 50, टी का वैल्यूशन है आ गया 5/780। इसको भी आप काट सकते हैं 1, तो 2 बच गया 28, 5 30, 1/156। इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आ गया सो आंसर। चलिए दोस्तों, सब लोग का बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 8 गुना 10 पे पावर 12 बार, 8 गुना 10 पे पावर 12 बार प्रति सेकेंड घूमता है, प्रति सेकेंड घूमता है। तो लूप में धारा का मान ज्ञात करें। तो लूप में धारा का मान ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, तो जल्दी से बनाइए, आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं। आई का वैल्यू निकालना है दोस्तों, जल्दी बताइए आंसर। जल्दी बनाइए, आपको 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं। जल्दी आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए सब लोग से सॉल्व हो रहा है। अच्छा, जानते हैं इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं चलेगा, ये पता चल रहा है कि निकालना है आई, करंट निकालना है, लेकिन उसके बाद Q और T में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। Q और T में दिक्कत हो रहा है, आपको हो रहा है ना। चलिए मन की बात थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अच्छा, गौर कीजिएगा, इसमें एक चीज पर आप गौर कीजिए कि आपको अलग से Q का मान निकालना है, अलग से आप लोग को Q का मान निकालना है।
पढ़े हुए हैं। Q बराबर क्या होता है, Ne। कहोगे सर जी कैसे पता चला कि हमको Q निकालना है? तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, वृत्ताकार कक्षा में, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में, है ना, कितना बार प्रति सेकंड घूमता है, कितना बार प्रति सेकंड घूमता है ना। तो आप पहले गौर कीजिए, इतना बार जो समय दिया हुआ है ना, जो समय दिया हुआ है ना, उतना ही समय में इतना बार प्रति सेकंड, देखो प्रति सेकंड, तो टाइम दिया हुआ है कितना सेकंड, 1 सेकंड, टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड, है ना, तो समय तो दे दिया है 1 सेकंड। अब इतना बार मतलब ये n दिया हुआ है, इतना बार मतलब n दिया हुआ है, टाइम दे दिया दोस्तों, टाइम दे दिया t इक्वल टू 1 सेकेंड, कहता है इतना बार प्रति सेकंड, तो इतना बार मतलब क्या हुआ, गिनती दिया हुआ इतना बार, तो n का वैल्यूशन आपको दिया हुआ है, e का वैल्यूशन आपको दिया हुआ है, ये दो चीज आपको दिया हुआ है। e का वैल्यूशन आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 है ना, और n अभी आपको हम दे दिए हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई करके q का मान निकाल लीजिए, जल्दी बताइए। चलिए दोस्तों बनाए। चलिए हम n का मान दिया हुआ है, हम एक काम करते हैं, हम n का मान को दूसरा मान आपको ले लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए n का मान हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3 गुना 10 से पावर 8, सपोज दैट हम n का मान ले लिए। ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, हम n का मान कुछ और ले लेते हैं, है ना। e का मान 1.6 इंटू 10⁻19, क्लियर है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट हट गया, नीचे आ गया 0, 10 आ गया, है ना। अब देखिए 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 3 48, 8 19, तो हो गया -11। अब बाय 10 डिवाइड कीजिए, 4.8 इंटू 10⁻11, क्लियर है। अब यह है किसका वैल्यूशन, Q का वैल्यूशन आ गया दोस्तों, है ना। अब Q बराबर आपको हम बताए थे I निकालना है, I इक्वल टू Q बाई T। Q का वैल्यूशन कितना आ गया, 4.8 इंटू 10⁻11, है ना, बाय T का वैल्यूशन कितना दोस्तों, T का वैल्यूशन कितना दिए थे आपको, 1 सेकेंड, तो T का वैल्यूशन 1, अर्थात जो आ गया वही आंसर हो गया। I इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻11 एम्पियर। देखिए कितना आसान है, तो आप लोग इसको उतार लीजिए और जल्दी से आपको जो इससे पहले n का मान जो दिए हुए हैं, है ना, जानबूझ के आपको चेंज कर दिए। अब जो आपके क्वेश्चन में हम लिखाए हुए n का मान वो रखिए और फटाक से आंसर बताइए, है ना। कमेंट में हम सब लोग का चेक करेंगे आंसर, कौन कौन लोग आंसर बता रहे हैं। अब बना चुके हैं आप, वो फटाक से आंसर सॉल्व कीजिए। इसको उतार लीजिए और n का मान जो भी आपको हम लिखाएं क्वेश्चन में, उस मान को रखिए और आंसर उसको भी सॉल्व करके बता दीजिए और कमेंट में फटाक से भेज दीजिए। हो गया दोस्तों, चलिए तो इसको मिटा रहे हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, लिखिएगा। किसी चालक तार AB में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किसी चालक तार AB में 10⁻9 मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी चालक तार AB में
10⁻⁹ मुक्त इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 सेकेंड 10⁻⁻2 सेकेंड में सिरे ए से प्रवेश करके सिरे बी से बाहर निकल जाते हैं। तो कितनी विद्युत धारा तार में प्रवाहित होगी? तो कितनी विद्युत धारा तार में प्रवाहित होगी? जल्दी से बनाइए एकदम। आपको 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं दोस्तों, जल्दी से बनाइए। पहले क्या क्या दिया हुआ दोस्तों, न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो, क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले तुम देखो, ये क्या क्या दिया हुआ तब क्या निकालना है, तो पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है ना। जल्दी सॉल्व कीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए सब लोग एकदम। सॉल्व हो गया दोस्तों। चलिए, तो अब हम भी सॉल्व कर रहे हैं, अपने अपने आंसर को मिलाइए और जो आप आंसर लाए उसको कमेंट में भेजिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है, 10⁻⁹ मुक्त इलेक्ट्रॉन का मान दिया हुआ है दोस्तों, ठीक ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मान दिया हुआ है, कितना है 10⁻⁹ मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए n बराबर दिया, पहले समझिए बात को, n बराबर दिया हुआ है 10⁻⁹। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूचित किससे करते हैं? n से। याद है कि भुला गए? कोई भरोसा नहीं दोस्तों, अभी तो लॉकडाउन है। अच्छा, E का वैल्यूशन आप लोग को पता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये किसका वैल्यूशन हो गया दोस्तों? E का वैल्यूशन हो गया। और T दिया हुआ है 10⁻⁻2, M दिया है, E दिया है, T दिया है। समझ में आया ना? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? I = NE कितना? T, NE/T। यहां सब देखिए, या तो डायरेक्ट Q बराबर पहले NE कर लीजिए, Q बराबर NE, इस N और E को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आएगा वो Q, और फिर यहाँ I बराबर Q/T कर लीजिए, या डायरेक्ट NE/T कीजिए। N का वैल्यूशन, E का वैल्यूशन 1.6 × 10⁻⁻19। T कितना है? 10⁻⁻2। 1.6, 9 में 19 चला गया, -10 बाय -2, -2 इक्वल ऊपर चला गया, कितना हो गया? 1.6 × 10⁻⁻10 + 2 हो गया -8, 1.6 × 10⁻⁸ एम्पियर। आंसर हो गया दोस्तों, उतार लीजिए। हो गया दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मैग्नीन के एक तार में, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, मैग्नीन के एक तार में, मैग्नीन ऐसे आप लिखें, मैग्नीन के एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मैग्नीन के एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो बताएं कि 1 मिनट में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं। चलिए दोस्तों 1 मिनट का आपको समय दे रहे हैं, फटाफट कमेंट में आप आंसर भेजिए। जल्दी से बनाइए एकदम। कितने इलेक्ट्रॉन, सोचो कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या n मांग रहा है। दोस्त देखो I दिया हुआ है, ठीक ना, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, समझ गए ना, सिर्फ n निकालना है। अब मजाक करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना, जल्दी से आंसर बना करके मजाक करो। तो जल्दी से n का मान बताओ। चलिए जिन लोग का बन गया है कमेंट में आंसर भेजिए। चलिए एक विद्यार्थी का आंसर आ रहा है 3.75 इंटू 10 पावर 18। नहीं, मिस्टेक हो रहा है आंसर। बाकी लोग कितना आ रहा है, चलिए चेक कर ले जाए। सबसे पहले I बराबर NE/T, ठीक ना। देखिए I का वैल्यूशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है I का वैल्यूशन, I दिया हुआ है 1 एम्पियर, I का वैल्यूशन दिया हुआ है 1 एम्पियर। चलिए n निकालना है, E का वैल्यूशन होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 और T दिया हुआ है, T कितना है 1 मिनट, T है 1 मिनट, है ना। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है सर, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 60 बाय 1.6 इंटू 10 पावर -19, ठीक ना। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो 100% आप इसको देखिए, -19 है, इसको आप ऊपर कर दीजिए, तो 60 इंटू 10 पावर 19 अब है 1.6, पॉइंट हटाइए, इसको ऊपर पहुंचा दीजिए पॉइंट को, तो 19 में एक पॉइंट और चला गया, तो हो गया 60/16 इंटू 10 पावर 20, डिवाइड कीजिए 3.75 इंटू 10 पावर 20। आया था सब लोग का, इतना आ गया था सब लोग का। इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब
थोड़ा सा फॉर्मूला को आगे बढ़ाते दोस्तों। हो गया I बराबर एन ई बाई टी पर बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। अब थोड़ा सा नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए कुछ क्वेश्चन लिखिए। इसको उतार ली सब लोग। चलिए लिखिए तो क्वेश्चन। एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 पे पावर माइनस 9, 10 पे पावर माइनस 9 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है तथा इसके प्रति घन मीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुना 10 से पावर 28, 2 गुना 10 से पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग 10 पे पावर माइनस 4, 10 पे पावर माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड हो मीटर प्रति सेकेंड हो तो तार में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करें। तो तार में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करें। चलिए जल्दी से हम आपको फॉर्मूला दे रहे हैं और आप आंसर बताइएगा। I बराबर एन ई ए भी डी, फॉर्मूला मिल गया। अब जल्दी से आपको हम 2 मिनट का समय दे रहे हैं, कैलकुलेट करके बताओ आंसर। तुम जल्दी से बनाने पे लग जाओ। I बराबर एन ई ए भी डी, जल्दी कैलकुलेट कीजिए। जल्दी से बनाइए दोस्तों। बन रहा है दोस्तों। चलिए देखा जाए। चलिए बना रहे हैं, बनाइए। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। देखिएगा n, सबसे पहले आप देखें n कितना दिया हुआ है। n कितना दिया हुआ है? मुक्त, n मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? 2 गुना 10 पे पावर 28 दिया हुआ। E इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। A क्षेत्रफल, एरिया कितना दिया हुआ है? 10 टू द पावर माइनस 9। और क्या दिया हुआ है? VD वेग कितना दिया हुआ है? 10 टू द पावर माइनस 4। चलिए
सब वैल्यूशन दे दिया, इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है दोस्तों। देखिए 1.6 इंटू 2 कितना हो गया, 1.6 इंटू 2 कितना हो गया 3.2, 16 दूनी 32। अच्छा अब देखिए आप 10⁻28 इस सब को एक साथ कैलकुलेट कर दिया, 19 और 9 कितना हो गया, कितना हो गया -28 इंटू 10⁻4 माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर क्या बच गया 3.2 इंटू 10⁻4 एम्पियर आंसर दोस्तों। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हो गया। अच्छा हम आप लोग को कल एक क्वेश्चन दिए थे फिगर वाला, पहला फिगर तो बहुत सारे विद्यार्थी कहा सर दिखाई नहीं पड़ रहा है या है ना, तो दिक्कत हो गया, लेकिन सेकंड वाला क्वेश्चन शायद आप लोग से बन गया होगा। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो विद्यार्थी कल एक बड़ा आसान न्यूमेरिकल हम आप लोग को दिए थे फिगर वाला, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन पहले आंसर भेज रहे हैं आप लोग। इसको उतार लिया आप लोग। चलिए कल वाला एक सबसे आसान न्यूमेरिकल को हम रिप्लेस कर रहे हैं दोस्तों, बस वैल्यू चेंज कर रहे हैं, आप लोग तुरंत आंसर बताइएगा, है ना। अब देखना पहले कौन आंसर भेजा, किनका नाम पहले आ रहा है ऑप्शन। ये बहुत आसान था, बिना बनाया आंसर सॉल्व कर सकते हैं कल वाला न्यूमेरिकल का। सेम ऐसा ही क्वेश्चन का हम आप लोग को सॉल्व करवाए थे। जल्दी से आंसर बताइए। यहां आई कर लीजिए। चलिए सेम हो गया है। बन गया। चलिए ये किसके नियम से है बाबू, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के नियम से है ना। क्या लिखेंगे फॉर्मूला आपको पता है ना, यदि सेंटर की ओर, एक ही बात समझना है दोस्तों, यदि सेंटर की ओर डायरेक्शन दिया हुआ है तो सबको जोड़ दीजिए, है ना। यदि सेंटर की ओर डायरेक्शन दिया हुआ है तो सबको जोड़िए। इसका मतलब 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर माइनस आई इक्वल टू 0। इतना तो आप लोग को पता है। 4 5 9 9 3 12 माइनस 2a माइनस आई इक्वल टू 0। 12 में 2 गया 10a माइनस आई इक्वल टू 0। माइनस आई इक्वल उधर चला गया प्लस आई, 10a इक्वल टू आई। आई का वैल्यू कितना गया 10a। बहुत आसान है ये। अच्छा हम आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से, है ना, मतलब दोनों लॉ से दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा फिगर दे रहे हैं जिसमें आप थोड़ा दिमाग खर्च कीजिएगा। बहुत माइनर क्वेश्चन, और जिन लोग से सॉल्व हो जाए, है ना, वो अपना आंसर हमको जल्द से जल्द बताइए दोस्तों, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। इसको तो आप लोग उतार लिए। चलिए उतार लीजिए फर्क से। मिटा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आप लोग को दोस्तों, एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं। कल भी हम आप लोग का क्लास न्यूमेरिकल का ही लेंगे, कल भी न्यूमेरिकल क्लास लेंगे दोस्तों, है ना।
थोड़ा सा और न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते जाएंगे। किरचॉफ का लॉ खत्म हो गया है। चलिए, तो एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सब लोग अपना अपना दिमाग लगाइएगा इस क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, फिगर अब आपके सामने बन गया है। तो फिगर बन गया है, आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना। इसको सॉल्व करके, है ना, आई का मान बताएं। अब जल्दी से इसको सॉल्व करके दिमाग लगाइए, है ना, और आई का मान बताइए। किरचॉफ के प्रथम नियम का यूज करना है और दिमाग लगाइए, सोचिए। ठीक है, कल और न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे दोस्तों।